बिहार में ना एक नई पहल शुरू हुई है। एक ऐसी पहल जो वहां की महिलाओं की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। पर इस सवाल ये है कि क्या ये सच में एक गेम चेंजर साबित होगी? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 है, आखिर है क्या? तो देखिए, सवाल सीधा सा है। क्या ये बस एक और सरकारी स्कीम है जो आती हैं और चली जाती हैं, या ये सच में एक ऐसा मौका है जो लाखों महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी स्कीम जब आती है ना, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। और इस योजना की वजह है बिहार की महिलाओं को आर्थिक तौर पर किसी पर निर्भर रहने की जो मजबूरी होती है ना, उससे आज़ाद करना। मतलब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, यही इसकी असली नींव है। तो इस प्रोग्राम का जो मकसद है ना, वो एकदम साफ है। महिलाओं को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाना कि वो अपने जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। देखिए, बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। बात उस सम्मान और उस कॉन्फिडेंस की है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आता है। तो भाई, इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? सरकार ने इसके लिए एक खास प्रोग्राम बनाया है। नाम है इसका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्कीम है जो महिलाओं को अपना खुद का बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये योजना उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बना रही है। और ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? अच्छा, तो ये स्कीम काम कैसे करती है? इसमें ना 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है बिहार सरकार जो पैसा दे रही है। दूसरी तरफ है राज्य की महिलाएं, चाहे वो गांव से हों या शहर से। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन दोनों का कॉमन गोल, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक मूवमेंट बनाना। चलिए अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मतलब पैसा मिलेगा कैसे। देखिए, ये कोई वन टाइम हेल्प नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर 2 पार्ट्स में बांटा गया है ताकि इसका असर जो है वो लॉन्ग टर्म हो। प्रोसेस को ना काफी सिंपल रखा गया है। पहले स्टेप में क्या होता है? हर परिवार से एक महिला को अपना काम शुरू करने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर उनका बिजनेस चल पड़ता है और वो उसे और बढ़ाना चाहती हैं, तो दूसरे स्टेप में उन्हें 2 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा हेल्प भी मिल सकती है। एक बात तो साफ है, ये स्कीम सिर्फ पैसे देने तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा, एक लॉन्ग टर्म गोल है। और ये गोल सिर्फ महिलाओं की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने का नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार के सोशल फैब्रिक पर, मतलब सामाजिक ताने बाने पर एक गहरा असर डालने का पोटेंशियल रखता है। तो इसके ना 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम देना। दूसरा, पलायन रोकना, मतलब लोगों को काम के लिए अपना राज्य न छोड़ना पड़े। और तीसरा, लोकल बिजनेस को प्रमोट करना। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, जब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो पलायन अपने आप कम होगा और इससे लोकल इकोनॉमी को भी तो बूस्ट मिलेगा। और ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी पहल का कह सकते हैं कि सोल है। सबसे बड़ा सपना यही है कि बिहार की महिलाओं को काम के लिए अपना घर, अपना गांव, अपना राज्य, ये सब छोड़कर कहीं और जाना ही ना पड़े। अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पर आए। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आते हैं। अगर ये योजना अपने गोल्स को अचीव कर लेती है, तो ये बिहार के फ्यूचर को कैसे शेप करेगी? ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये बिहार के भविष्य में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। और इसका असर कितना गहरा होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।